छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब लगभग पार्टियों ने अपने दावेदारों की जो फहरिस्त है वो तैयार कर ली है, यानी प्रत्याशियों की सूची अब एक एक करके जारी भी कर रहे हैं। और सियासी तापमान इसी को लेकर चढ़ा हुआ है अलग अलग पार्टियों में कि आखिरकार किला कौन इस बार फतह करने वाला है। 10 नगर निगम हैं पूरे छत्तीसगढ़ में और उस 10 नगर निगम में इस बार हाई प्रोफाइल जो चुनाव है वो होने वाले हैं। टक्कर के इस बार माना जा रहा है क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने, मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है 10 नगर निगम में। अब देखना महत्वपूर्ण है कि आखिरकार जनता किसको अपना महापौर चुनती है, क्योंकि इस बार प्रत्यक्ष रूप से जनता अपने महापौर का चुनाव करेगी। वैसे में आरक्षण लगा, जहां महिला सीट है वहां पर महिला प्रत्याशी उतारे गए हैं और जहां जहां पर जैसा फिट बैठता है पार्टी के हिसाब से वैसे वैसे कैंडिडेट वहां पे उतारे गए हैं। मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार जो 10 नगर निगम है वहां पर किन पार्टियों के कौन कौन से चेहरे इस बार चुनावी मैदान में होंगे और कैसा इन लोगों के बीच में समीकरण बैठ रहा है और जनता इस समय क्या मूड में रहने वाली है आखिरकार इनको देखकर, क्या है इनके बैकग्राउंड, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। शुरुआत करते हैं रायपुर से, क्योंकि रायपुर राजधानी है और सबसे बड़ा नगर निगम भी यही है। 70 वार्ड आते हैं यहाँ पे और ऐसे में यहाँ पे दो मुख्य मुकाबला पिछले बार कांग्रेस पार्टी की ओर से एजाज ढेबर रहे और अभी के समय में प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनाव करेगी। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने महापौर के जो नाम है वो जारी कर दिए हैं कि कौन रायपुर से इस बार लड़ने वाले हैं। चूंकि महिला आरक्षण यहाँ पे लगा है, ऐसे में महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले लिस्ट जारी की जिसमें मीनल चौबे का नाम सामने आया है। मीनल चौबे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगी महापौर के तौर पर। विश्वास जताया है मीनल चौबे पर भारतीय जनता पार्टी ने। नेता प्रतिपक्ष रही हैं पहले और ऐसे में खासा दबदबा इनका पार्टी में है। बड़े नेताओं की भरोसेमंद मानी जाती है मीनल चौबे और ऐसे में पार्टी के लिए एक जिताऊ कैंडिडेट हो सकती हैं और जनता इन पर विश्वास जता सकती है। ये सोचकर पार्टी ने इनको टिकट दिया है। मीनल चौबे भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है महापौर के रूप में। वहीं पर अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी की ओर से तो यहाँ पे दीप्ति प्रमोद दुबे का नाम सामने है। दीप्ति प्रमोद दुबे पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की धर्मपत्नी और प्रमोद दुबे पिछले समय में स्पीकर रहे, सभापति रहे और ऐसे में अब जब महिला आरक्षण लगा है तो नाम चल ही रहा था कि शायद हो सकता है, बहुत संभावना है कि दीप्ति प्रमोद दुबे को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाए और हुआ भी ऐसा ही। पार्टी ने विश्वास जताया है और क्या ये जिताऊ कैंडिडेट साबित होंगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दो महिलाओं के बीच में इस बार टक्कर है और दोनों ही ब्राह्मण समाज से आती हैं। तो ऐसे में दोनों के लिए कितना बड़ा एक वोट है वो आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल मामला होने वाला है। दीप्ति प्रमोद दुबे पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और ये राजनीतिक अनुभव इनका काफ़ी अच्छा है, लोगों के बीच में इनका दबदबा अच्छा है, लोग जानते हैं, रायपुर के वासी इनको जानते हैं। तो ऐसे में क्या इनके पक्ष में वोट जाएगा ये देखने वाली बात होगी। बात करते हैं अगले नगर निगम की, तो वो है राजनांदगांव। राजनांदगांव भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल नगर निगम है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जिनको चुनावी मैदान में उतारा है वो है मधुसूदन यादव। मधुसूदन यादव पहले भी महापौर रह चुके हैं और सांसद रहे हैं राजनांदगांव से। अभिषेक सिंह से पहले मधुसूदन यादव, रमन सिंह के सुपुत्र अभिषेक सिंह सांसद थे, उससे पहले मधुसूदन यादव यहाँ से सांसद रहे। तो ये सांसद के तौर पर और महापौर के तौर पर राजनांदगांव की जनता इनको जानती है और ऐसे में इनको टिकट दिया है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती हो कि ये जो सीट है यहाँ के जो महापौर के दावेदार हैं इसको बरकरार रखा जाए और हमारा ही महापौर आए, ऐसे करके जिताऊ कैंडिडेट एक भरोसेमंद चेहरे मधुसूदन यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चूंकि पिछली बार मधुसूदन यादव को कहा जा रहा था कि हो सकता है कि सांसद का टिकट दे राजनांदगांव से, लेकिन संतोष पांडे सिटिंग सांसद उन्हीं को टिकट दिया गया और मधुसूदन यादव को नहीं दिया गया। और रमन सिंह चूंकि राजनांदगांव से विधायक हैं तो इनका टिकट मिलना नामुमकिन जैसा था और अब चूंकि नगरीय निकाय चुनाव में इनको आजमाने की कोशिश है, पूर्व महापौर रहे हैं, तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। वहीं अगर इनके काउंटर में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने किनको खड़ा किया है वो है निखिल द्विवेदी। इनको खड़ा किया है, ये भी
राजनीतिक अनुभव इनका बेहतर है, कांग्रेस पार्टी में सक्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं और ऐसे में इनको मधुसूदन यादव के सामने में खड़ा किया गया है और ऐसे में इन दोनों के बीच में टक्कर कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। बात करते हैं दुर्ग से। दुर्ग में भी हाई प्रोफाइल मामला इस बार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। चूँकि ये महिला आरक्षण में गया है, यहाँ से अलका बागमार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो वहीं पर प्रेमलता पोषण साहू को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। यानी इन दोनों के बीच में इस बार का मुकाबला काफ़ी ज़्यादा टक्कर का होने वाला है और दुर्ग नगर निगम काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल माना जाता है और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए जीतना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जनता को कैसे रिझाया जाए, कैसे जनता का विश्वास जीता जाए, ये दोनों ही पार्टियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा और कोशिश रहेगा कि जनता को अपने पक्ष में किया जाए। तो इन दोनों के बीच में कैसा रहेगा मुकाबला, ये भी देखने वाली बात होगी। बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में भी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी अनाउंसमेंट कर दिए हैं। तो बिलासपुर से भारतीय जनता पार्टी ने पूजा विघानी को टिकट दिया है, महिला प्रत्याशी पर दांव खेला है। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद नायक को टिकट दिया है, यानी कि यहाँ पे महिला वर्सेस मेल वर्सेस फीमेल वाला मामला रहेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने महिला प्रत्याशी पर विश्वास जताया है, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने एक पुरुष कैंडिडेट को खड़ा किया है। तो यहाँ पर भी दोनों के बीच में मुकाबला काफ़ी ज़्यादा जोरदार और टक्कर का होने वाला है। आखिर कौन जीतेगा ये समय बताएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और कोरबा की बात करते हैं। कोरबा में भी यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पे महिला उम्मीदवार को उतारा है, क्योंकि ये आरक्षण वाली सीट है, महिला आरक्षण में गया है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने संजू देवी राजपूत को चुनावी मैदान में उतारा है, यानी कि महापौर के तौर पर। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो उषा तिवारी को यहाँ पे टिकट दिया गया है, यानी कि यहाँ भी जोरदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा के केंद्र में रहता है कोरबा नगर निगम और ऐसे में महापौर का चुनाव यहाँ पे बहुत हाई प्रोफाइल होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि दो महिला आमने सामने होंगी। बात कर लेते हैं रायगढ़ की। रायगढ़ में भी काफ़ी ज़्यादा टफ माना जाता है यहाँ की भी सीट और ऐसे में यहाँ भी एक से बढ़कर एक दावेदार है दोनों ही पार्टी की तरफ से। अपने आप में एक बड़ा कैंडिडेट है दोनों के दोनों। रायगढ़ में जीववर्धन चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो वहीं पर जानकी काटजू को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है, यानी महिला और पुरुष दोनों का मुकाबला यहाँ पे होने वाला है और जनता किसको चुनेगी अपना महापौर, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने एक बड़े चेहरे को अपने स्तर पर बड़े चेहरे को ही टिकट दिया है। ऐसे में जनता तय करेगी कि आखिर वो किनके साथ जाना चाहती है। बात कर लेते हैं जगदलपुर का। तो जगदलपुर में भी बड़ा हाई प्रोफाइल है, क्योंकि पिछले बार देखा जाए तो अलग रहे और इस बार भी कुछ इसी ढंग का प्रयोग करने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने संजय पांडे को टिकट दिया है, तो वहीं पे मलकित सिंह गैदू को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। यानी यहाँ भी दोनों ही पार्टियों के बीच में हाई प्रोफाइल मामला होने वाला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये समय तय करेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, धमतरी की बात कर लेते हैं। जगदीश रामू रोहरा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से विजय गोलछा इस बार प्रत्याशी हैं महापौर के रूप में। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल मुकाबला होने वाला है दोनों ही पार्टियों के लेके, क्योंकि दोनों अपने आप में बड़े बड़े चेहरे हैं पार्टी की ओर से और लोगों के बीच में इनका अच्छा से पकड़ है। वोटर्स को खींचने और आकर्षित करने की क्षमता दोनों में है, तो आखिर कौन इसको ज़्यादा अच्छे से भुना पाएगा ये देखने वाली बात होगी। बात कर लेते हैं अंबिकापुर की। अंबिकापुर भी बड़ा इस बार हाई प्रोफाइल होने वाला है, क्योंकि दो पहले भी लड़े, आमने सामने पहले भी रहे हैं ये कैंडिडेट और इस बार भी ये लोग आमने सामने हैं। मतलब पहले भी महापौर के तौर पर चुनाव लड़े दोनों के दोनों कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के, और फिर एक बार ये लोग आमने सामने हैं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अनाउंसमेंट किया है, तो मंजूषा भगत को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। जिला की उपाध्यक्ष हैं ये भारतीय जनता पार्टी की और पहले भी महापौर का चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उसमें उनकी हार हुई थी और इस बार फिर से एक विश्वास
स्वरूप इनको भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है, तो क्या मंजूषा भगत इस बार अपने उस विश्वास पर पार्टी के खरा उतर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो डॉक्टर अजय तिर्की को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। अजय तिर्की पहले भी यहाँ से महापौर रहे हैं और पिछली बार इनको बलरामपुर रामानुजगंज से इनको विधायकी का टिकट दिया था राम विचार नेताम के खिलाफ, लेकिन राम विचार नेताम के आगे इनको हार का सामना करना पड़ा था और इस बार अजय तिर्की को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है महापौर के रूप में। टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाते हैं डॉक्टर अजय तिर्की। ऐसे में इस बार क्या यहाँ का समीकरण बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं और ऐसे में एक से बढ़कर एक दोनों है, क्योंकि पहले भी दोनों लड़ चुके हैं, आमने सामने दोनों पहले भी मुकाबला कर चुके हैं और इस बार का मुकाबला आखिर कौन जीतेगा ये समय बताएगा। बात कर लेते हैं चिरमिरी की। 10वें नंबर पर चिरमिरी में भी हाई प्रोफाइल मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां राम नरेश राय को टिकट दिया है महापौर के लिए, तो वहीं पर डॉक्टर विनय जायसवाल को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। डॉक्टर विनय जायसवाल पहले विधायक रहे मनेंद्रगढ़ से कांग्रेस पार्टी के समय में, लेकिन अभी पिछले बार 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला। अब उस समय निष्कासित कर दिए गए थे, अब लेकिन पार्टी में इनकी वापसी हुई, अब फिर से इनको चुनावी मैदान में उतारा है और चिरमिरी से इनको महापौर के तौर पर उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। यानी कि दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल है और चूंकि विनय जायसवाल पहले विधायक रहे, तो क्या उसका एडवांटेज इनको मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। यानी कि ये पूरा का पूरा जितने 10 नगर निगम हैं उनके कैंडिडेट के लिस्ट हैं, जो मुख्य पार्टी है उनके बीच में मुकाबला है। आखिर क्या लगता है इस बार आपको, आपके क्षेत्र में इन नगर निगमों में किनकी जीत होगी, किनकी हार होगी? आपके जो प्रिडिक्शन है वो क्या है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चुनाव नज़दीक है और चुनाव से संबंधित खबरें आती रहेंगी, इसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।